बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी शहरियों के इंखला के लिए लबनान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ रब्ता किया था। शहबाज शरीफ की कोशिशों के बायस पाकिस्तानी शहरियों का बरास्ता बैरूत इंखला मुमकिन हुआ। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। चार्टर तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, ताहाल सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक दो तरफा राब्तों और मुलाकातों के बावजूद ताहाल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। PTI मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब ने हुकूमत से रब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा, आप पर हमारा मुकम्मल एतमाद है, आप लीड करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ था। दोनों जानिब से मुल्की मुफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं अपनी जमात के सख्तीर मौक़िफ़ रखने वाले लोगों को समझाऊंगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मुल्की सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। अगर PTI बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा, बातचीत, मुफाहमत और बैठ कर मसाइल का हल ही वाहिद तरीका है। हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। नहीं चाहते कि फसाद हो। क्या दुनिया के 195 ममालिक में से कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ एहतजाज का हक गैर मशरूत हो? क्या कोई एहतजाज ऐसा होता है जहाँ लोग डंडे, कील और गोले लेकर आते हैं? पुराने तरीक़ेकार को तर्क करना होगा। चौबीस नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादती हुई। इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हर रोज़ हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये पूछते हैं कि डी चौक ही क्यों एहतजाज करते हैं? लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज करते हैं। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौक आए, कोई हमला करने नहीं। गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। दो तरफा एतमाद हुआ तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। तवील कराची से लेके इस्लामाबाद तक IMF को ख़त लिखते हैं। आप किसके सोच में आप वो ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त रोक दो? हम हैं तो कुछ भी नहीं। आपका लीडर बार बार ये कहता है तो जेल को बर्दाश्त कीजिए ना मैडम, जेल को बर्दाश्त करने की सख्त करें। अभी तक आपको ये समझ बात नहीं आई है। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करते हैं, वहाँ फौजी तंजीबात पर हमला हो तो देखें वो क्या करते हैं। सेनेटर शरीर रहमान का अली जफर को जवाब बोली, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के दौर में लॉन्ग मार्च किया लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। आप IMF को खत लिख देते हैं। आपका लीडर जेल को बर्दाश्त करे। ये अब बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें मालूम हो गया है कि ये अब फैज़याब नहीं हो सकते। हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं। सेनेटर फलकनाज ने शरीर रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत की, जिस पर शरीर रहमान बोली कि सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। आपने रियासत पर हमला किया, आप पर कैसे एतबार करें? सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती है। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे होंगे? आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर ट्रूथ कमीशन का देखेंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है। ये मुज़ाकरात जाली और झांसा है। इनकी हुकूमत में जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे कमज़ोरी समझा गया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की सेनेट इजलास में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, जिसमें मुजरिम भी शामिल हो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
साकिब निसार, फैज़ हमीद, बानी पीटीआई जिन मुज़ाकरात में होंगे उन्हें हम नहीं मानेंगे। अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ना होते तो बानी पीटीआई भी ना होते। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो जाते। नवाज शरीफ की बीमारी को ये सियासी बारगेन के लिए इस्तेमाल करते थे। 9 मई को कभी नहीं भुलाया जाएगा। डायरेक्टरेट बनाना मुदाखलत है, मदारिस आज़ाद रहना चाहते हैं। हमें शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर 2 बार एतराज़ भेज सकते हैं। अगर कुछ मदारिस वज़ारत तालीम के डायरेक्टरेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तेफाक राय से मंजूर। बिल ड्राफ्ट वज़ारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। जिन लोगों ने कानून तैयार किया वही इस कानून के खिलाफ लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं। मौलाना ने कहा कि हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका, इसका फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। हमें अदालत से भी रुजू करना पड़ा तो हम जाएंगे। हमारे उलमा कराम दानिशमंदी का मुजाहरा करें। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माने। हरियाला जेल में स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की, बाद में केस FIA को मुंतकिल किया गया। उधर तोशा खाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किधर हैं बुशरा बीबी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी अदालत में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मंसूख कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्माने। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को गवाह तलब, अस्करी टावर और दीगर मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेज का डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए। 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम किया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर ऐवान सदर पर हमला होता है तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट में कानून साजी करती है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क किए कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को री-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर, बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा लिए।
जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क किए कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क में तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए, अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कैसे आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के ज़रिए सदारत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में अहम इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास का मकसद जेलों के निज़ाम में मौजूद अहम मसाइल को हल करना था। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़्यादा अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुतालिक साबिक़ा पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया जाए ताकि इनके असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली वज़ा की जा सके। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रही है। लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आ रही है। हमारे पास कोयला इतना है कि 2 साल तक बिजली बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इससे कबल इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दो 2025 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह भी मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। ADB का कहना है कि IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम आया। नरम मॉनेटरी पॉलिसी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है।